Hi, welcome to the weekly review of the market. This is edition 104 जहाँ पे हम देखेंगे कि पिछले हफ्ते मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया, कुछ की अपडेट्स जो आने वाले इवेंट्स को भी हम बात करेंगे और देन वी विल फाइंड टू स्टॉक्स जो आने वाले वीक में एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी 500 ने 21680 लेवल पे क्लोज किया। लास्ट वीक ही एस्टिमेशन था कि हाँ, क्योंकि निफ्टी की मार्केट वैल्यू बहुत वीक है तो इट वाज अज्यूम्ड कि वहाँ पे हमें पुल बैक देखने को मिलेगा। बट मंडे वाज एन एक्सट्रीम सेलिंग डे जो जिसकी वजह से प्रीवियस जो सपोर्ट मिला था उस जोन को भी निफ्टी 500 इंडेक्स ने ब्रेक किया। पर ट्यूसडे को हमने देखा बाउंस बैक आया, तो एक लेट बाउंस बैक आया जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा गेन आता है और मार्केट जो है ओवरऑल उसी लेवल पे क्लोज कर रहा है जहाँ पे पिछले वीक क्लोज किया था। ओनली 120 पॉइंट्स का गिरावट टोटल वीक में नजर आता है। मार्केट ब्रेथ की बात करें वो अभी भी पुअर ही है। हालांकि 20 एसएमए की बात करें तो वहां पे पहले वीक में 18% स्टॉक डाउन थे, अब सिर्फ 24% रह गए हैं जो 20 एसएमए के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बट अगर हम लंबे पीरियड की बात करें तो 50 एसएमए पे तो सिर्फ 21% स्टॉक जो है अबव 50 एसएमए बंद हुए हैं, जबकि लास्ट वीक जो थे 23 थे, तो यानी कि यहाँ पे और भी बुरा क्लोजर देखने को मिला। सो मुझे फिर से लगता है कि यहाँ पे इट्स पॉसिबल कि जैसे ट्यूसडे में लेट बाउंस बैक आया तो वो बाउंस बैक जो नेक्स्ट वीक में है कंटिन्यू कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली बैड डेज इसलिए रहे क्योंकि हमारे पास जो टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट्स थे, चाहे वो इतने बुरे नंबर नहीं थे, बट इवन देन द मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाने की वजह से आईटी इंडेक्स बुरी तरीके से पिटा और एफएमसीजी और फार्मा स्टॉक्स के भी बहुत अच्छे लॉसेस देखने को मिले। मिक्स सेट ऑफ रिजल्ट्स जो कहीं भी इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को एनकरेज नहीं कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हम वेट कर रहे थे अपने इन्फ्लेशन डेटा की, वहाँ पे अच्छा हमें एक लिटिल गुड न्यूज़ मिल रही कि यहाँ पे हमारी रिटेल इन्फ्लेशन जो है 5.22% पे क्लोज करी है दिसंबर में, जो नवंबर में 5.48 थी। सो लिटिल बिट डिक्रीज, बट हाँ क्योंकि ये 4% के ऊपर है आरबीआई के लेवल पे, तो यहाँ पे अभी भी हमें एक्सपेक्टेड है कि आरबीआई टाइट ही रखेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स मॉडरेट करने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन आने वाले समय में जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इवन आरबीआई की रिपोर्ट में भी लिखा गया है कि जो केपेक्स है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, वो बढ़ने की उम्मीद है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे वापस रिवाइवल होता हुआ नजर आने के पूरे चांसेस हैं। जो प्रॉब्लमेटिक फीचर है वो है एफ आई आईज ने 25,000 करोड़ के शेयर्स पिछले वीक में ही बेच दिए इन द कैश मार्केट, जिसे हमारा टोटल सेलिंग हो जाता है जनवरी का अराउंड 46,000 करोड़, विच इज़ वेरी नेगेटिव। और डेरिवेटिव साइड में भी रादर देन वाइंडिंग अप 2.98 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से ये नंबर बढ़ के 3.26 लाख कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बट जो मैं पहले भी ये डेटा शेयर कर चुका हूँ, उम्मीद यही है कि ये 3 लाख के अराउंड जो नेगेटिव शॉर्ट लेवल्स होते हैं वहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि एफ आई को अपनी पोजीशंस क्लोज करनी है। और मेरा मानना है कि जैसे बजट अराउंड द कॉर्नर है, तो यहाँ पे पोजीशंस को रोलिंग फॉरवर्ड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो हमें देखने को मिल सकता है कि करंट वीक में इसमें हमारे पास रोल अप शुरू हो जाए और एक शॉर्ट कवरिंग रैली जो है हमें देखने को मिल सकती है। आने वाले वीक में बहुत सारे एफ एंड स्टॉक जो हैं वो लाइंड अप हैं, जिसमें से है जिसमें मेजर इंक्लूड किए जाते हैं कोटक, आरबीएल, कैनफिन, जोमेटो, आईआरसीटीसी, डिक्सन, ओबरॉय रियलिटी, पेटीएम, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, एल&टी फाइनेंस, एमसीएक्स, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ की ईआई, डालमिया भारत, इंडिया मार्ट, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, पीडीलाइट, बीपीसीएल, पॉलीकैब, परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज, टाटा कम्युनिकेशंस, हुडको, अल्ट्रा टेक, अदानी ग्रीन्स एंड डॉक्टर रेड्डीज, और बहुत सारे डेरिवेटिव स्टॉक्स के नतीजे आएंगे। तो नेक्स्ट वीक भी आने वाला काफ़ी हैपनिंग ही होगा। अब हम बात करते हैं ऐसे दो स्टॉक्स जो आपको अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं नेक्स्ट वीक में ट्रेड करने की। मैं आपके लिए पहला स्टॉक लेके आया हूँ जीएलएस, जो है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्रेंड सर्च पैटर्न के अकॉर्डिंगली ब्रेकआउट नजर आ रहा है और करंट प्राइस जो है वो ट्रेड कर रहा है 1084। तो एडवाइजेबल है कि फ्राइडे की कैंडल के ऊपर अगर ट्रेडिंग शुरू होती है मंडे को, तो यानी कि 1095 के ऊपर आप उसको बाय कर सकते हैं। स्विंग हाई का हमारा टारगेट रहेगा जो है 1277, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इनके पिछले सपोर्ट के ऊपर
जो ट्रेंड लाइन के नीचे है 1040। यहाँ पे हम एम कर रहे हैं 12% गेन, जबकि रिस्क हमने लेंगे 5% का, तो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इज 2:1 बनता है, ऊपर बनता है। देन नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है टेनफैक इंडिया। ये बेसिकली एक केमिकल की कंपनी है। बहुत सारी केमिकल कंपनियां जो हैं इस वक्त मार्केट फोकस में वापस आ चुकी हैं। उसका वन ऑफ द रीज़न है कि यूएस में ट्रम्प गवर्नमेंट जो है वो आने वाली है, तो उसका नतीजा पिछले जो टाइम पे हुआ था, बहुत सारे टैरिफ्स लगे जैसे चाइना के ऊपर, तो चाइना +1 की स्ट्रैटेजी में हमारी केमिकल कंपनीज को बहुत सारा फायदा हुआ था। तो ये रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है केमिकल सेक्टर में, तो केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी गेन कर रहे हैं। तो हमारे पास ये टेनफैक जो बीएसई पे एक लिस्टेड कंपनी है, उसमें पोल एंड फ्लैग पैटर्न जो है उसका ब्रेकआउट देखा जा रहा है। करंट प्राइस इज 3097। इसके हाई के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो यू शुड बाय इट अबाउट 3120। नाउ टारगेट इज बेसिकली हाफ ऑफ द जो पोल में मेजर किया गया था, तो टारगेट बिकम्स 3425 और स्टॉप लॉस जो है उसी पोल पोजीशन के पॉइंट्स का हाफ है, सो इट बिकम्स 2924। हम यहाँ पे एम कर रहे हैं 50% गेंस के लिए, जबकि रिस्क लिया जाएगा 7%, तो हमारे पास रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है 2:1। एक चीज़ आप प्लीज़ याद रखिएगा ट्रेड लेते समय, दोनों ट्रेड्स में मोस्ट प्रोबेबली आपको RSI भी जो है वो सपोर्टिव लेवल पे दिखेगा, यानी 60 के ऊपर दिखेगा। देन यू शुड टेक अ ट्रेड इन दिस टेक्निकल पैटर्न्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। Please read all documents carefully before investing. Investing in securities market is subject to market risk. और disclosure, मेरी इन किसी भी स्टॉक्स में जो डिस्कस किया गया है उसमें कोई भी पोजीशन नहीं है, ना ही कोई रिलेटिव या एम्प्लॉयज़ के लिए कोई भी पोजीशन होल्ड करता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अब बेल नोटिफिकेशन को जारी रखें, ताकि हमारा जैसे ही नया वीडियो आए आपको उसकी जानकारी मिले। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने फ्रेंडशिप सर्कल में भी इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर द डे। हैव अ नाइस डे।